जन जन की बात की अपनी झांसी मंडल की यात्रा पर हम पहुंच गए हैं महर्षि वेदव्यास की नगरी जालौन में। आइए चलकर देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यहां जालौन के विकास के लिए पिछले 4 वर्षों में कौन कौन से काम किए हैं। आपके अपने कार्यक्रम जन जन की बात में। जन जन की बात में आज बात झांसी मंडल की। उत्तम शिक्षा व्यवस्था, बांध और सोलर प्लांट का निर्माण, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और कनेक्टिविटी का विस्तार, स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहन देकर झांसी मंडल के विकास को रफ्तार दे रही है योगी आदित्यनाथ सरकार। बुंदेलखंड को विकास की नई ऊंचाई पर चढ़ा करके धरती का स्वर्ग बनाएगा विकास के क्षेत्र में, और हमें बुंदेलखंड को इस स्थिति में पहुंचाना है। इसके लिए तमाम प्रकार की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। और भाइयों बहनों, उसी कार्य के लिए चाहे वो सड़क के मार्ग हो, चाहे वह पेयजल की सुविधाएं हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा हो, जब यहाँ पर इस प्रकार की परियोजनाएं आएंगी कि खुशहाली कई गुना बढ़ जाएगी, आपकी कई गुना आगे बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं कि ललितपुर में उत्तम शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने में किस तरह सहायक होने जा रहा है एकलव्य मॉडल स्कूल। 12 करोड़ रुपए की लागत से एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य प्रगति पर। एकलव्य मॉडल स्कूल के निर्माण से स्थानीय बच्चों को मिलेगा उत्तम शिक्षा का लाभ। इस वक्त हम मौजूद हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो बन रहा है, निर्माणाधीन है, उसके परिसर में है। हमारे साथ मौजूद हैं आरसी साहू जी जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं, यही हैं। आरसी साहू जी, ये बताइए कि यहाँ पर कितनी प्रगति है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसके अनुसार आप लोग कैसा काम कर रहे हैं? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का लगभग 60% कार्य पूर्ण हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सोच से हम लोग काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण काम कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति छात्राओं के विकास के लिए ये कार्य निर्माण कार्य हो जाए और शीघ्र ही पूर्ण कर देंगे। सर, हमको यहाँ रोजगार मिला है और अगल बगल के जो हम हैं और हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी सर। अच्छा, तो खुश हैं आप लोग इस विद्यालय से? जी, इस चीज़ के लिए सर हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कॉलेज बनने से हम बहुत सुविधा मिल जाएगी, हमारे बच्चे को भविष्य बन जाएगा। तो आसपास का यहाँ कुछ ऐसा था? नहीं सर, यहाँ वो कुछ नहीं था पहले। ये कॉलेज से बहुत सुविधा है हमें। सर, मजदूरी मिल रही ज़्यादा, वो रोजगार बाली बच्चा भी पढ़ रहे। और क्या फायदा होगा? और बच्चे भी पढ़ेंगे सर आगे चल के। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को शिक्षा मिलेगी, अच्छी उन्नति करेंगे बच्चे पढ़ लिख कर। आपको क्या फायदा हुआ? इससे यहाँ पर मजदूरी करके अपना घर परिवार का पेट तो भरते हैं। हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, माने उन्नति पे जाएगा, आगे माने अच्छी शिक्षा मिलेगी, नई माने दुकानें कारोबार भी मिलेगा, यहाँ माने विख्यात भी हो जाएगा ये गांव। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को? धन्यवाद बोलेंगे। एकलव्य मॉडल स्कूल के बाद आइए अब जानते हैं कि ललितपुर के किसानों की खुशहाली का किस तरह आधार तैयार कर रहा है बंदई बांध। ललितपुर के किसानों के लिए वरदान बना बंदई बांध। बंदई बांध के निर्माण से किसानों को खेती में मिल रही है बड़ी सहूलियत। जन जन की बात की अपनी यात्रा पर हम पहुंच गए हैं ललितपुर के बंदई बांध परियोजना पर। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे चलकर बात करते हैं और उनका अनुभव जानते हैं कि इस बांध परियोजना के बनने से पहले यहाँ की क्या स्थिति थी और अब जबकि यहाँ यह बांध परियोजना बन चुकी है, मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन कर चुके हैं, इसका लोकार्पण कर चुके हैं, तब यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है? पहले कुछ नहीं थी श्रीमान, अब बहुत अच्छी स्थिति हो गई। कम से कम 20-25 गुना फसल होने लगा। अच्छा, आप तो बुजुर्ग हैं जी, आप बताइए कि पहले जब आप लोगों के बचपन से अब तक क्या स्थिति थी? बहुत खराब, कुछ नहीं, कोदो समा लठा जे कोदो जे पजते। अच्छा, हाँ। अब क्या उपजे लगे हो? अब तो हम आपको बताए नहीं कि 20-25 गुना फसल होने लगी। अच्छा, हाँ। तो खुश हैं अब आप? बहुत ज्यादा। योगी जी को क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बहुत अच्छा किया। जब से ये बांध डला है, जब से हम लोगों को खाने को मिलने लगो, और पहले कुछ नहीं होती, ऐसी थोड़ी बहुत होती, रिश्तेदारों को होगी, कुछ नहीं। अब जो योगी सरकार ने बांध डलवा दिया, हम लोगों को बहुत खुशी भाई, हम लोगों को अच्छा गल्लो होने लगो। ये डैम बना है तो पानी ठीक ठाक होने लगा और फसलें भी ठीक होने लगी है। पहले यहाँ की स्थिति ये थी कि जो 10 गुना फसल निकलती थी, अब उसको बढ़कर 15-20 हो गई है।
हैंडपंप बोरिंग थी, घर में लोग लगाए थे, उसका वाटर लेवल न्यूनतम था 90 के समथिंग, 40-45 हो गया है। तो खुश हैं आप मुख्यमंत्री जी? हम उनसे बहुत प्रसन्न हैं, आगे चाहेंगे कि ऐसा ही मुख्यमंत्री आएँ और यहाँ का विकास करें। बांध के बनने से क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। सबसे बड़ा लाभ हुआ है वाटर लेवल में सुधार आने का। क्षेत्र का वाटर लेवल एकदम से दुगना अंतर आया है। पानी की परेशानी थी, खेती की परेशानी थी, खेती नहीं होती थी, कम होती थी। बंदा की वजह से ऐसा हुआ है, खेती बढ़ गई। बंदा के बनने से बहुत सुविधा हो चुकी है। इसके बंद जाने से बहुत फ़ायदा हो गया है। पानी हो गया, खेतीबाड़ी सही हो रही है और जो बोते हैं उसकी उपज भी ठीक ठाक हो रही है। बंदई बांध के बाद आइए अब जानते हैं कि पर्याप्त सिंचाई से किस तरह खेतों और अन्नदाताओं के सपनों को हरा भरा कर रहा है सोलर प्लांट। ललितपुर में सोलर प्लांट के निर्माण से किसानों का हुआ कल्याण। सोलर प्लांट के माध्यम से किसानों को मिल रही पर्याप्त सिंचाई की सुविधा। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं जाखलौन पंप कैनाल के नवनिर्मित जो सोलर सिस्टम है, पूरा सोलर पंप हाउस है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं और हमारे साथ इस वक्त यहाँ के सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता नवाब सिंह जी हैं। ये बताइए ये कैसे काम करता है? एक पैनल हमने लगाए हैं हमारे जाखलौन पंप कैनाल पर। उसके द्वारा हमारी बिजली उत्पादन होता है और बिजली ट्रांसमिशन लाइन से हमारे कंट्रोल रूम पर आती है और उसके द्वारा ग्रिड को दे दी जाती है, जिसमें इसकी हमारी प्रतिवर्ष जो क्षमता है 1 करोड़ यूनिट। बहुत अच्छी सोच है मुख्यमंत्री जी की। एक आइडिया जो अभी तक कहीं पर जनरेट नहीं हुआ वो मुख्यमंत्री जी ने पैदा किया कि किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकें और बिजली को भी पैदा कर सकें। पहले ये था वोल्टेज डाउन हो जाती थी, नहर बंद हो जाती थी, 2-2, 3-3 घंटे चलती नहीं थी। तो अब जब से सोलर लग गया है, जब से बराबर रेगुलर चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे किसान को दूनी उसके आय हुई है और उसका जो पंप हैं बराबर चलेंगे 24 घंटे और बिजली है बहुत। इससे उसके मुख्यमंत्री जी को आभार करता हूँ। सबसे बड़ी जो मतलब समस्या का निदान हुआ है, यहाँ पे किसानों को विशेष तौर पर सिंचाई के लिए काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। हमारे लिए विशेष तौर पे एक रोजगार प्राप्त हुआ है, जिससे हमारी जो परेशानी है समाप्त हुई है। नहर पे जो पहला कैनाल टॉप लगा यूपी का, ये बहुत सराहनीय बात है कि हम जो जगह कोई सोच नहीं सकता उन जगहों पे भी हम ग्रीन एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं। सर जैसे पहले खेती में दिक्कत आती थी पानी के लिए, अब अच्छा पानी मिलता है और उपज भी ज़्यादा मात्रा में निकल रही है। सोलर प्लांट के बाद आइए अब जानते हैं कि व्यापार जगत में किस तरह नई पहचान बना रही है जालौन की पेपर आर्ट। ओडीओपी योजना के अंतर्गत जालौन की पेपर आर्ट को बढ़ावा दे रही है प्रदेश सरकार। पेपर आर्ट से जुड़े लोगों को मिल रहे हैं रोजगार के नए अवसर। यहाँ जन जन की बात में हम पहुंचे हुए हैं जालौन कालपी में एक फैक्ट्री है कागज की। वहाँ पर उस फैक्ट्री के मालिक श्याम सुंदर तिवारी जी हमारे साथ हैं। श्याम सुंदर जी, ये बताइए सरकार जो ओडीओपी के तहत यहाँ के कागज उद्योग को बढ़ावा दे रही है उसको आप कैसे देखते हैं? ओडीओपी के तहत जो हैंडमेड पेपर, हाथ कागज का इन्होंने चयन किया, इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देते हैं तथा ये उद्योग आज जो यहाँ पे फिर से पुनः स्थापित और अपनी जगह पे खड़ा हो सका, ये समझ लीजिए ओडीओपी के तहत ही इसका हुआ। हमें यहाँ रोजी रोजगार मिल रहा है, बच्चों को परिवार चलाने के लिए, सब कार्य करने के लिए जो सरकार दे रही है हमें वो सब मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं। सरकार की थोड़ी बहुत मदद मिली है जो रोटी चल रही है। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी को जो मदद आप लोगों को की होगी? और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं योगी जी का, जो हमारा रोजी रोजगार चल रही है भैया। पहले से बहुत राहत है और इससे हमारा घर परिवार ठीक ठाक चल रहा है। और योगी जी ने जो किया है उससे आप कितना खुश हैं? ठीक है, बढ़िया है और ऐसा ही चलता रहा तो बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है सर। घर परिवार आप लोगों का अच्छा चल रहा है? घर परिवार बहुत अच्छी तरह चल रहा है, 2 पैसे बच रहे हैं और घर परिवार पालन पोषण हो रहा है। यहाँ से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? यहाँ से मेरे काम मिला है, घर गृहस्थी चलती है, पैसे मिलते हैं यहाँ से, परिवार पल रहा है। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी? बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो पूरे परिवार को बहुत मदद मिलती है और योगी जी ने जो किया बहुत सराहनीय काम किया। अच्छा, आप लोग योगी जी के काम से खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे उनको? धन्यवाद देंगे।
पेपर आर्ट के बाद आइए अब जानते हैं कि जालौन में उच्च एवं अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता किस तरह सुनिश्चित कर रही है। बायो सेफ्टी लैब। उरई जनपद जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज में बायो सेफ्टी लैब लेवल 2 संचालित। बायो सेफ्टी लैब के संचालन से स्थानीय जनता को मिल रही है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। यहाँ हम राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन के अंदर आ गए हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल डॉक्टर द्विजेंद्र नाथ जी हैं। द्विजेंद्र जी, आप हमें ये बताइए कि यहाँ किस तरह की लैब स्थापित हुई है आपके मेडिकल कॉलेज? राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन में BSL-2 बायो सेफ्टी लेवल 2 ये एक हाई एंड की लेबोरेटरी है जो कि माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री के कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर स्थापित की गई है। रिसर्च एवं एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए मैं तो कहूँगा कि बुंदेलखंड की जनता के लिए और हमारे यहाँ पर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ा उपहार है, बहुत बड़ी सौगात है। ये लेबोरेटरी हमारे बुंदेलखंड के या राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन में पढ़ने वाले समस्त छात्रों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। BSL-2 लैब अपने में ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर किसी जगह पे ये स्थापित है तो मतलब पूरे जो इस एरिया की जितनी भी जनता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जनता अगर मान लीजिए ग्रसित होती है वायरस से जो भी हो, तो BSL-2 होने के नाते यहाँ पे वो जांच करवा के अपना ट्रीटमेंट ले सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे इस BSL-2 लैब को देने के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम यहाँ पे। BSL-2 लैब इज़ अ बिग गिफ्ट, हम लोग के लिए बहुत बड़ा तोहफा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और साथ में जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं जिन्होंने हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिया और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके यहाँ पे काम करने के लिए हम लोग को बोला कि आप BSL-2 लैब रन करिए और कोरोना के सैंपल्स को आप यहाँ पे रन करिए, और नियर अबाउट 80,000 सैंपल्स हम लोग अभी तक रन कर चुके हैं। ये बताइए कि यहाँ BSL-2 लैब स्थापित हो गया है, इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा ये हुआ है कि अब हम अपनी आंखों से सारे प्रोसेस देख सकते हैं। पहले हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, आगे चल के हम इसे खुद भी हैंडल कर सकेंगे। इस चीज़ के लिए हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। क्या कहेंगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी? हम उनका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ऐसी ये प्रोवाइड किया हमारे कॉलेज में, नहीं तो हम इसको बस किताबों में ही पढ़ते थे। योगी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस लायक बन सकें कि हम कम्युनिटी को सर्व करें। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपने CM सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे कॉलेज में BSL-2 लैब को खुलवा के बहुत मतलब हम लोग को बहुत ही फ़ायदा हुआ इस चीज़ से, क्योंकि हमें पेशेंट के टेस्ट करने के लिए बार बार वेट नहीं करना पड़ता है। बायो सेफ्टी लैब के बाद आइए अब जानते हैं कि कालपी में कनेक्टिविटी को किस तरह विस्तार दे रहा है नवनिर्मित पुल। कालपी में पुल के निर्माण से सुधरी आवागमन व्यवस्था, स्थानीय जनता को सुगम यातायात की सुविधा दे रहा है नवनिर्मित पुल। जब यहाँ ये ब्रिज नहीं था तो क्या स्थिति थी? स्थिति यहाँ पे बहुत खराब थी। यहाँ आए दिन हादसे होते थे, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ जाने जा चुकी हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने ये कालपी का पुल निर्माण हाईवे बनवाकर हम लोगों को इस मौत के जाम से निजात दिलाया। क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को? बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारी कालपी के इस फ्लाईओवर को बना के एक्सीडेंटों से और जामों से हम जनता को बहुत राहत दी है। बहुत भयंकर जाम लगता था, अब तो जाम की समस्या फिलहाल दूर हो गई है। अच्छा, हाँ जी। ये ब्रिज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने यहाँ बनवाया है। हाँ जी। उनको क्या कहेंगे आप? उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम लोग। जब ये ब्रिज नहीं बना था तब आप लोगों को क्या दिक्कतें होती थी? यहाँ पे घंटों जाम लगा रहता था सर, और यहाँ पे कईयों हादसे होते थे, एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे। आगे कॉलेज है, बालिका विद्यालय रोड के किनारे, उधर ज़्यादातर समस्याएं होती थी। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि ये हाईवे बन गया, तो एक्सीडेंट और जाम की समस्याएं खत्म हो गई हैं। इसमें आए दिन घंटों के हिसाब से जाम लगा रहता था, 3-3, 4-4 दिन तक जाम की जो है समस्या खड़ी रहती थी। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, और भी कोई सरकार में जो है ऐसा कार्य नहीं हुआ है। जो समस्या ये कालपी का जो है ब्रिज बनने के बाद ये समस्या खत्म हुई है। कालपी जाम की वजह से जानी जाने लगी थी हर जगह, इसलिए मैं योगी जी का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जन जन की बात की अपनी यात्रा पर हम पहुंचे झांसी मंडल के ललितपुर और जालौन जिले में। हमने पाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यहाँ ललितपुर और जालौन के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इस कार्य की जनता भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक दीजिए हमें अनुमति।